हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रखिए और अपने चारों ओर अच्छा माहौल रखिए, शांति रखिए और सब कुछ अच्छा रखिए। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है भुजंगासन। तो भुजंगासन को किस तरीके से करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, इसके क्या क्या लाभ हैं, वो मैं आपको सब बताऊँगी। तो पहले हम इसको किस तरीके से करना है वो मैं आपको करके बताती हूँ। तो भुजंगासन के लिए हम उल्टा लेटेंगे, इस तरीके से उल्टा लेट जाएंगे। आपको उल्टा लेटने के बाद अपने पैरों को इस तरीके से दूर नहीं, एकदम पास में रखना है। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मैट पे रखेंगे इस तरीके से, और धीरे धीरे सांस को लेते हुए हम ऊपर की ओर उठेंगे। ये देखिए, गर्दन भी एकदम पीछे। आपने देखा होगा दोनों पैर एकदम चिपके हुए हैं। आप इस स्थिति में 2 से 3 मिनट आराम से रह सकते हैं। जब हम वापस आएंगे तो सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे। धीरे धीरे आराम से आना है। इसको वापस आने के बाद इसकी, ये तो बड़ी क्रिया थी, अब इसकी छोटी क्रिया को हम किस तरीके से करना है। सेम हथेलियों को मैट पर रखेंगे और ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ही ऊपर उठना है इस तरीके से। बस आपको गर्दन को पीछे करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से इस स्थिति में आप 2 से 3 मिनट रह सकते हैं। सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे इस तरीके से। और आपको इसके उठने की स्थिति को आप ध्यान दीजिएगा कि आप एकदम लेटे हो और एकदम से नहीं उठना है। आप एकदम ये हाथ को इस तरीके से रखेंगे, करवट लेंगे और एकदम आराम से आप उठ जाएंगे। जब हम ये करते हैं तो आपने देखा होगा, जब हम करते हैं तो हम पूरे तरीके से अपनी गर्दन को पीछे की ओर ऐसे लेते हुए जाते हैं। तो हमारा जो बैक है उस पर ज़्यादा पेन हो जाता है, उस पर ज़्यादा वेट पड़ता है। तो उसको रिलैक्स करने के लिए क्या करना चाहिए वो मैं आपको एक और क्रिया बताती हूँ। तो उसके लिए हम सीधा लेट जाएंगे इस तरीके से। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अपने दोनों पैरों को इस तरीके से दूर नहीं करना है। पैर एकदम पास रहेंगे और हम इस तरीके से लेट जाएंगे सीधा। आपको फिर एक पैर को इस तरीके से धीरे धीरे उठाना है, फिर दूसरा, और फिर पीछे लेकर आराम से आना है। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से बांधेंगे और पकड़े लेना है। बस आपको दोनों हाथ को बांध के इस तरीके से हाथ को पकड़ना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको गर्दन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जब आप ये करते हैं, अपने पैरों को इस तरीके से मोड़ते हैं, तो हमारी जो बैक है उस पर मसाज होती है, पैर एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। जब हम करते हैं तो हमारे बैक पे बहुत ज़्यादा पेन आता है। तो बैक को रिलैक्स करने के लिए, बैक की मसाज करने के लिए ये बहुत ही बेस्ट आसन है। तो आप इसको 5 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। इसको वापस आने के लिए एक पैर को रखेंगे, फिर दूसरे को इस तरीके से, और सीधे नहीं उठना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आप कभी भी लेटते हैं तो करवट लेके ही उठना है। आप नॉर्मल बिस्तर पे भी सो रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी सीधा नहीं उठना है। या तो आप राइट करवट लीजिए या तो लेफ्ट करवट लीजिए, पर करवट लेके ही उठना है। तो भुजंगासन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन लोगों को बैक पेन रहता है बहुत ज़्यादा, मतलब जो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो लोग इसको बिल्कुल भी ना करें। जिन लोगों को सानिया की बीमारी है वो भी इसको ना करें। और इसको करने के लिए सबसे मेन वो लोग करें जिन लोगों की तोंद निकली हुई है, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट आसन है। इसको अवश्य करें। इससे आप करने से आपके पेट की चर्बी कम हो जाती है। और ये आसन हाइट बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, क्योंकि मेन ये है कि आजकल के जो 20 से लेकर 25 साल की उम्र तक जो लोग
नौकरी करते हैं, टीनेजर और ले लो, या तो 20 से लेकर 25 तक की जो जॉब होती है उसमें अधिकतर ऑफिस में बैठना पड़ता है, उससे हमारे बैक पे ज़्यादा वेट आता है, तो अधिकतर हमें बैक पेन की तकलीफ़ हो जाती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा कुर्सी पर नहीं बैठना है, आपको चलना फिरना चाहिए, आपको धीरे धीरे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, उससे आप स्वस्थ रहते हैं और फ्रेश रहते हैं। और आप भुजंगासन को करके देखिएगा कि भुजंगासन से आपको क्या लाभ हुआ, कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।